प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत वाराणसी के गुलाबी मीनाकारी को व लकड़ी के खिलौनों को इस योजना से शामिल कर इसे लाभान्वित करने की योजना है, जिससे इस योजना से काम करने वाले लोगों में काफ़ी खुशी है और उन्हें उम्मीद है कि फिर से एक बार यह हमारे बनाए उत्पाद लोगों के सामने आएंगे और इसके खरीदार बढ़ेंगे, वही इसका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। गुलाबी मीनाकारी के काम करने वाले नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी सिंह ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद में जुड़ने के बाद सरकार इस पे योजनाओं के माध्यम से ध्यान देगी और इस काम में बूम आएगा। वहीं लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर राज ने बताया कि हमारी काफ़ी दिनों से मांग थी कि इस प्रोडक्ट को भी ओडीओपी में शामिल किया जाए। हमें खुशी है कि सरकार ने हमारी बातों पर गौर करते हुए हमारे उत्पादों को भी ओडीओपी योजना में शामिल कर लिया। निश्चित तौर पर इस काम से फिर से एक बार जो लोग पलायन कर चुके हैं वो इस काम से जुड़ेंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के माध्यम से इस काम में जुड़े लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ओडीओपी में जो भी प्रोडक्ट आते हैं सरकार उसमें विशेष ध्यान देती है और हमें अच्छी विश्वास है कि इससे ओडीओपी में शामिल होने से हमारे गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट में बूम आएगा। इनमें जैसे लोन की सुविधा या फिर बिजली में छूट की सुविधा या फिर अन्य सुविधाएं एक्सपोर्ट में, ये सारी चीज़ें मिलेगी हम लोगों को आर्टिजन को, जिससे हम लोगों के क्राफ्ट में काफ़ी प्रगति आएगी। खिलौने का कारीगर हूँ। लगभग 10 वर्षों से मैं इस काम को कर रहा हूँ। अभी हाल ही में हम कारीगर लोगों को पता चला कि हम लोग के उत्पाद को भी ओडीओपी में शामिल कर लिया गया है, जिससे कि सभी कारीगर बहुत खुश हैं। आने वाले समय में हमारे लकड़ी के खिलौने को भी वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। अभी हम लोग पिछले वर्ष से प्रयासरत थे कि हम लोग के उत्पाद को भी ओडीओपी में शामिल किया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने शासन प्रशासन तथा मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था। अब इसे ओडीओपी में शामिल कर लिया गया है। अब कारीगर लोगों का मुनाफा बढ़ेगा और हम लोग के प्रोडक्ट भी देश विदेश में जाएंगे, वहाँ पे एक नई पहचान मिलेगी और लोगों का बिक्री बढ़ेगी। और जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं शिल्पियों के लिए, वो सीधे सीधे लाभ कारीगर बंधुओं को मिलेगा और जो भी मुनाफा होगा वो सीधे कारीगरों के हित में होगा। बस देखिए, जैसे लगभग लकड़ी के खिलौने और जो लेकर वियर का लकड़ी का काम है, उसमें लगभग पहले यहाँ 10,000 के आसपास कारीगर थे, लेकिन अब वो कम होते होते लगभग 2,000 के आसपास कारीगर रह गए हैं। और मीनाकारी में, गुलाबी मीनाकारी में लगभग 200 के आसपास अब इस समय कारीगर बचे हैं। तो काफ़ी कम इसमें इन दोनों क्राफ्ट में, कलाओं में कारीगरों की कमी होती जा रही थी। इन कार्य को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में वो अपना रोज़गार अपना रहे थे। लेकिन अब चूँकि ये ओडीओपी के तहत इसमें ट्रेडिंग के लिए भी लोन मिलेगा, कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए भी जो है सीएफसी बनाने के लिए भी धनराशि मिलेगी और विभिन्न ट्रेनिंग कार्यक्रम होंगे। जैसे अभी ये पैकेजिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग भी यहाँ ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा है कि किस तरह हम अपने इनके पैकेजिंग करें। इस तरह इनका रिवाइवल होगा और ये निश्चित रूप से इन दोनों कास्ट को लाभ मिलेगा। तो एक उम्मीद सरकार की है वापस से इस में लोगों को जोड़ने की और नए रोजगार के अवसर पैदा करने की, तो कितनी सफलता उसमें देख रहे हैं? निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब वो समय के साथ
सफलता अवश्य मिलेगी। अब उसका निश्चित कोई पैमाना तो नहीं आंका जा सकता है, लेकिन इस कार्य को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से दोनों के कारीगर बढ़ेंगे और लोगों का रुझान भी बढ़ेगा।